गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 7 शेर और सियार पढ़ेंगे। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह शेर की गुफा के पास पहुंचा। शेर उस समय सोकर उठा था। उसने शेरनी से पूछा, मेरी आंखें लाल हैं? शेरनी ने कहा, हाँ महाराज। शेर ने फिर पूछा, मेरा अंग अंग फड़क रहा है? शेरनी ने कहा, हाँ महाराज। तो इस पाठ में बताया जा रहा है कि किसी जंगल में एक सियार रहता था जो कि सुबह सुबह ऐसे ही जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते वो कहाँ पहुँचा? शेर की गुफा के पास पहुँचा। तो वहाँ पे वो देखता है कि शेर सुबह सुबह सो के उठा है और शेरनी से क्या पूछता है कि क्या मेरी आंखें लाल हैं? और फिर वो पूछता है कि मेरा अंग अंग फड़क रहा है। मतलब कि फड़कना मीन्स होता है, फड़कने का मतलब होता है इधर उधर हिलना। तो शेरनी कहती है, हाँ आपका अंग इधर उधर हिल रहा है। यह सुनकर शेर दहाड़ा और शिकार करने के लिए निकल पड़ा। उसने एक हिरन को घास चरते देखा। शेर ने छलांग लगाई और हिरन को मार डाला। तो जैसे ही वो सुनता है, शेरनी का बात सुनकर क्या करता है? शेर जोर से दहाड़ मारता है और शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। उसने शिकार करने जब वो जाता है तो एक हिरन को देखता है कि हिरन घास चर रही है। तभी वो क्या करता है? छलांग लगाता है और हिरन को मार डालता है। सियार आज बहुत खुश था। उसने शेर की बहादुरी का राज जान लिया था। वह सियारनी के पास लौटा और उसने उससे बोला, मेरी आंखें लाल हैं? उसके बाद जब सियार जो है वो सोचता है कि शेर की बहादुरी का राज यही है, तो वो क्या करता है कि वो भी बहुत खुश हो जाता है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा और सियारनी के पास जाके वैसे ही पूछता है कि क्या मेरी आंखें लाल हैं? तो सियारनी बोलती है, हाँ महाराज। सियार ने फिर पूछा, मेरा अंग अंग फड़क रहा है? सियारनी ने कहा, हाँ महाराज। इतना सुनते ही सियार शिकार करने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक ऊंट दिखाई पड़ा। ऊंट जमीन पर लेटकर आराम कर रहा था। सियार ने मन ही मन सोचा, अरे मुझे तो छलांग भी नहीं लगानी पड़ेगी, इसे तो खींच कर ही ले जाता हूँ। तो सियार क्या सोचता है? सियार जब ऐसा ही सोचकर वो भी शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाता है तो एक ऊंट को देखता है। ऊंट क्या करते रहता है? ज़मीन पर लेटा रहता है। तो सियार मन ही मन सोचता है कि जब ये ज़मीन पे लेटा है तो मुझे तो छलांग भी नहीं लगानी पड़ेगी, मैं इसे ऐसे ही खींचकर ले जाऊंगा अपने साथ। सियार ने ऊंट की पूंछ से अपनी पूंछ बांधकर जोर का झटका दिया। ऊंट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। बेचारा सियार ऊंट की पूंछ से झूल गया। वह चीखने लगा, बचाओ बचाओ। सियार क्या करता है कि ऊंट की पूंछ से खुद की पूंछ को बांध लेता है और जोर से झटका खींचने के लिए उसको झटका देने लगता है। ऐसे में ऊंट हड़बड़ा कर यानी कि घबरा जाता है और घबरा कर खड़ा हो जाता है। बेचारा सियार ऊंट की पूंछ से झूल जाता है। अब जैसे ऊंट खड़ा होता है तो ऊंट तो ऊंचा होता है, सियार उसकी पूंछ से झूल जाता है और चीखने लगता है, बचाओ बचाओ। सियार की आवाज़ सुनकर सियारनी भागी भागी आई। उसने ऊंट से विनती की और सियार को ऊंट की पूंछ से छुड़ाया। तो सियार का जब आवाज़ सुनती है सियारनी तो दौड़कर भागे भागे आती है और ऊंट से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि सियार को छोड़ देने के लिए। तो और सियार को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। सियार डर के मारे कांप रहा था। उसे कांपता देख सियारनी ने हंसकर कहा, महाराज आपका अंग अंग अभी भी फड़क रहा है। बेचारा सियार झेंप गया। सियार क्या हुआ कि डर के मारे कांप रहा था और उसको कांपता देखकर सियारनी उससे मजाक करती है और बोलती है कि महाराज आपका अंग अंग अभी भी फड़क रहा है यानी हिल रहा है। बेचारा सियार झेंप गया। झेंप जाना मीन्स लजा जाना, शर्मा जाना। तो सियार ये बात सुनकर शर्मा गया। इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल करना अक्सर मुसीबत में डाल देता है और हम
मजाक के हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। जैसा कि इस कहानी में एक सियार जो है वो शेर की नकल करता है और स्वयं को मुसीबत में डाल देता है। थैंक यू।